ट्वेल्थ क्लास का इंग्लिश का पेपर है। 2 घंटे 45 मिनट का होगा। 80 नंबर मार्क्स का है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हु इज द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट सेशन। इसका आंसर होगा मिस्टर हेमल, ऑप्शन सी। मुकेश वांट टू बी, इसका आंसर आप स्वयं ढूंढना। अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ऑल वी हैव टू इज फियर इट सेल्फ। रिजल्ट के अनुसार ऑल वी हैव टू इज फियर इट सेल्फ। इसका आंसर है ए, ऑप्शन फियर। ऑल वी हैव टू फियर इट इज फियर इट सेल्फ। हाउ मच मनी डिड द पेडलर स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन कॉटेज। इसका आंसर है बी, 30 crowns। द ऑल वर्ड इज नथिंग बट ए बिग। इसका आंसर है बी, रेट्रैप। विच मेडिसिन वाज अवेलेबल टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द चैम्परन विलेज। कैस्टर ऑयल, कुनेन, सफलर, ओनिंटमेंट। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। द पोएट इज कंपेयर हर मदर पेस्ट टू लेट विंटर मून, ए क्रॉप्स, बोथ एंड, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सी, ए और बी, लेट विंटर मून और क्रॉप्स। द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइज मीन्स द बॉय इज। इसका आंसर आप ढूंढना। हु कंपोज द पोइम कीप क्वाइट। फेबलो न्यूरिडा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन कीट्स, एड्रिन रीच। इसका आंसर है फेबलो न्यूरिडा। द एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इम्पोर्टल ड्रिंक poured फ्रॉम द हार्ट क्रॉर, द हेवंस ब्रिंक, द माउंटेन्स, द स्काई। तो इसका आंसर है द हेवन ब्रिंक, ऑप्शन बी। What kind of lady was Auntie जेनिफर। इसका आंसर आप ढूंढना। एल्स एंड लॉरिस डिस्ट्रिक्ट्स वर ऑक्यूपाइड। इसका आंसर भी आप ढूंढना। ग्रामर वाला देखो। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। द गर्ल इज कमिंग हेयर, शी इज माई सिस्टर। यहाँ पर आपको हूँ को कनेक्ट करना है। तो देखा जाए तो दोनों सेंटेंस को बीच में हूँ लिख करके फुल स्टॉप हटा सकते हो आप। जैसे द गर्ल इज कमिंग हेयर, whom इज माई सिस्टर, हु और सी। दोनों में से एक ही आएगा, यानी कि आप सी को हटा करके वहाँ पर whom का प्रयोग कर दोगे। द गर्ल इज कमिंग हेयर, जो लड़की यहाँ आ रही है, हु इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। इस प्रकार से प्रयोग करना है, यानी सी को हटा देना है और हूँ लिख देना है। द बॉय इज ए बेगर, यू गेव हिम फूड। द बॉय इज ए बेगर, लड़का जो भिखारी है, लड़का एक भिखारी है। whom जिसको, whom यू गेव हिम फूड, इसमें भी दोनों सेंटेंसों के बीच में whom का प्रयोग कर देना है और हिम को हटा देना है, क्योंकि whom और हिम दोनों एक ही व्यक्ति के लिए आए, इसलिए हिम हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? द बॉय इज ए बेगर whom यू गेव फूड, जिसको तुमने भोजन दिया, वह एक भिखारी है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग वर्ड गिवन ए ब्रैकेट। इसमें देखो हेज का अर्थ है जैसे, सो का अर्थ है इतना जितना, और इफ का अर्थ है यदि। तो इसमें आएगा इफ यू डोंट वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो तो यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगी। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। तो इसमें प्रयोग होगा सो दैट का। ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना
थका हुआ है, दैट की ही कुड नॉट वॉक, टू का प्रयोग नहीं होगा। द हेड मास्टर एश्योर्ड मी द इशू ऑफ फीस, इशू ऑफ फीस का जो मुद्दा था उसको टर्न ओवर, उसको उसके ऊपर बात करने के लिए बोला। टर्न ओवर का अर्थ होता है चालू करना, तो यहाँ चालू करना नहीं है, इसका अर्थ टर्न ओवर है, यानी इस मुद्दे को पलटने की बोला। व्हाट टाइम डज योर फादर इन द मॉर्निंग टर्न अप गेट अप, तो इसमें आएगा गेट अप, किस समय पर आपके पिताजी उठते हैं। व्हाट इज़ द टाइम योर वॉच, इसमें बाय वॉच आएगा, इन वॉच नहीं आएगा। अनिल इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ आता है। अनिल इज फॉन्ड ऑफ स्वीट एंड टॉफीज। अब देखो आपके पैसेज आया है, क्या पैसेज है। दिल्ली हैज़ ग्रोन इनटू द सिटी दैट सन्स चिल्ड्रन, तो इसका क्वेश्चन देखो। व्हाट टाइप ऑफ सिटी दिल्ली ग्रोन इनटू, तो दिल्ली शहर किस रूप में विकसित हुआ, तो इसका आंसर देखो दिल्ली किस रूप में, तो दिल्ली हैज़ ग्रोन इनटू द सिटी दैट सन्स चिल्ड्रन, तो ये सन्स चिल्ड्रन के रूप में दिल्ली का विकास हुआ। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सप्रेस्ड बाय कुरियन जोसेफ बोथ दिल्ली अबाउट दिल्ली, तो कुरियन जोसेफ में दिल्ली के बारे में क्या बताया, देखो कहाँ पर इसका आंसर। सुप्रीम कोर्ट जज कुरियन जोसेफ expressed his anguish at the shrinking a playing space for children in Delhi. The condition of park in the city, he said in the letter, was a serious violation of human rights of children, as it was the right in their tender time to have a decent environment to play and frolic around. तो इसमें पूछा है कि कुरियन जोसेफ जो कि इन्होंने दिल्ली के बारे में क्या विचार व्यक्त किए, तो इसका आंसर ये रहा सुप्रीम कोर्ट जज कुरियन जोसेफ, इन्होंने अपने एक्सप्रेस्ड हिज एंग्वेज एंड श्रिंकिंग प्लेइंग स्पेस फॉर चिल्ड्रन इन दिल्ली, इन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है दिल्ली की जो कंडीशन है उसके बारे में, वहाँ की जो बच्चों के साथ हिंसा हो रही है उसके मामले में इन्हें मुद्दा उठाया। तो इसका आंसर होगा आपके सुप्रीम कोर्ट जज कुरियन जोसेफ एक्सप्रेस्ड एंग्वेज टू एट द श्रिंकिंग प्लेइंग स्पेस फॉर चिल्ड्रन इन दिल्ली। श्रिंकिंग प्लेइंग स्पेस फॉर चिल्ड्रन इन दिल्ली का अर्थ है बच्चों के लिए खेलने का स्थान दिल्ली में सिकुड़ता जा रहा है, तो इस मुद्दे को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। इसके अलावा उन्होंने ये बातें भी व्यक्त की है द कंडीशन ऑफ द पार्क इन द सिटी, यह भी इसमें आंसर में आ जाएगा। इसके अलावा ही सेड इन द लेटर, उन्होंने पत्र में कहा है ए सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ये भी इसी आंसर का है। दे राइट इन देयर टेंडर टाइम टू हैव डिसेंट एनवायरनमेंट, जो बच्चों का टेंडर टाइम है, कोमल समय है, उस समय एनवायरनमेंट डिसेंट होना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए फैलने के लिए, और पॉलिक अराउंड आसपास अच्छी स्थिति होनी चाहिए। तो ये पूरा पैराग्राफ 1 2 3 4 लाइनें ही इसका आंसर है देखा जाए तो। व्हाट डज कुलदीप सिंह से एन अर्बन प्लानर, अर्बन प्लानर के बारे में कुलदीप सिंह क्या कहते हैं, यानी सिटी की जो योजना बनाने वाले हैं, तो कुलदीप सिंह देखो एक आर्किटेक्ट है, यानी बिल्डर जो होते हैं, तो ये क्या कहते हैं हु वर्क विद DDA डूरिंग 15 ब्रिंग आउट दिल्ली फर्स्ट मास्टर प्लान एक्सप्लेन हाउ इनिशियली चिल्ड्रन नीड वर्क, तो इसका आंसर यहाँ से होगा फर्स्ट मास्टर प्लान, उनका पहला मास्टर प्लान था एक्सप्लेन हाउ इनिशियली चिल्ड्रन नीड, शुरुआती बच्चों की जो ज़रूरतें होती हैं, वर द टाउन प्लानर प्रियरिटी, तो ये पूरा पैराग्राफ ऊपर की आप एक लाइन छोड़ करके वहाँ से इसका आंसर लिख सकते हो। स्पेस, वैसे देखा जाए तो ये उनकी ओरिजिनल आंसर ये रहेगा स्पेस स्टैंडर्ड वर सेट वेरी रेशनली एंड इन एवरी नेबरहुड ए ह्यूज ओपन स्पेस वाज रिजर्व फॉर चिल्ड्रन
विच वी कॉल्ड टोटलस। तो ये इसका वास्तविक आंसर रहेगा, और आप चाहो तो इसको ऊपर की एक लाइन छोड़ के या 1.5 लाइन छोड़ करके भी इसका आंसर लिख सकते हो। अब देखो चौथे का आंसर, व्हाट आर टोटलस। टोटलस क्या है? तो टोटलस क्या है? तो टोटलस के बारे में लिखा गया है। तो टोटलस अगले पैराग्राफ में दे रखा है टोटलस के बारे में। दिस was the place where thought children were get a space to play and mingle with each other, and we kept it away from roads, recalled Singh. However, due to administrative reason, the idea of tot lots had to be dropped and repeatedly were never entered. तो टोटलस ऐसी जगह के लिए इस्तेमाल किया गया है जहाँ बच्चे खेल सके, बच्चों के खेलने के लिए स्थान के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दिस वाज द प्लेस वेयर वी थॉट चिल्ड्रन वुड गेट ए स्पेस, ऐसा स्थान हो जहाँ पर बच्चों को जगह मिले टू प्ले खेलने की, मिंगल विद ईच अदर एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की, वी केप्ट इट अवे फ्रॉम रोड और बच्चों से हम इनको दूर रखें। तो ऐसे स्थान के लिए टोटलस का उपयोग हुआ है। फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर करेक्ट और एंटोनिमस फॉर सेपरेट फ्रॉम द मीनिंग फ्रॉम द पैसेज। तो सेपरेट, करेक्ट और करेक्ट से तो मिलता जुलता शब्द ढूंढना है, और सेपरेट का आपको एंटोनिमस ढूंढ रहा है, यानी विलोम ढूंढ रहा है। तो ढूंढना इसमें से। रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। व्हाट इज स्ट्रेस? तनाव क्या है? तो तनाव क्या है? तनाव क्या है? अभी तक मिला नहीं है। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस देखो इस पैराग्राफ में, इट इज ए बॉडी रिएक्शन टू एनी डिमांड और चेंज इन इट्स इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Where there is a change in the external environment such as temperature, altitude, humidity, working condition, it leads to stress. In this day of competition, when a person makes up his mind to suppress what has been achieved by others, leading to an imbalance between demand and resource, it causes psychosocial stress. It is a part and parcel of every. Stress has a different meaning depending on the stage of life. तो स्ट्रेस एक प्रकार का तनाव है, तो इसके अनेक अर्थ है। तो आप इसका आंसर अपने हिसाब से भी दे सकते हो, या फिर ये देखो स्ट्रेस है, ये डिफरेंट मीनिंग, स्ट्रेस के अलग अलग अर्थ हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन के स्तर के ऊपर है। यू आर इन लॉस ऑफ टॉय और रिपेंडिंग फ्रॉम द पेरेंट्स माइट क्रिएट ए स्ट्रेस शॉक इन चिल्ड्रन। तो ये एक प्रकार का है कि बच्चों के साथ अगर हम आप खिलौने विलौने खो जाते हैं तो बच्चों को गहरा सदमा लगता है, तो वह भी एक स्ट्रोक है। एडोलसेंट जो वयस्क होते हैं वह फेल इन एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में सफल हो जाती है, तो ये भी वो भी स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो स्ट्रेस एक प्रकार का तनाव है दिमागी रूप से। तो ये कह सकते हैं इट इज़ ए बॉडी रिएक्शन टू एनी डिमांड और चेंज इन इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये आंसर होगा इसका, इट इज़ ए बॉडी रिएक्शन। स्ट्रेस एक प्रकार का बॉडी रिएक्शन है। व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड? कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ है जो रिकॉग्नाइज्ड पहचानी जानी चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड ढूंढो इसमें, रिकॉग्नाइज्ड कहाँ पर लिखा हुआ है? रिकॉग्नाइज्ड ये रहा। Where there is no denying that the world loves a winner, it is important that you recognize the sign of stress in your behavior, be healthy enough to enjoy your success। तो क्या पूछा इसने? इसने पूछा है कि व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग्स, कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें शुड बी रिकॉग्नाइज्ड जिसको पहचानी जानी चाहिए? तो शुड बी रिकॉग्नाइज्ड तो इसका आंसर होगा
ये वाला देखो, वेयर देर इज नो डाइंग देर द वर्ल्ड लव्स ए विनर, इट इज इम्पोर्टेंट डेट यू रिकोगनाइज द साइन ऑफ स्ट्रेस इन यूर बिहेवियर। तो इसका आंसर रिकोगनाइज द साइन ऑफ स्ट्रेस इन यूर बिहेवियर, यही आंसर होगा इसका। व्हाट साइन अपीयर इन ए स्ट्रेस पर्सन, स्ट्रेस पर्सन में क्या चिन्ह दिखाई देते हैं, यानी जिस व्यक्ति को तनाव होता है तो उसमें उसके क्या संकेत होते हैं। तो तनाव वाले व्यक्ति को इसके संकेत पता लगाते हैं। सच साइन, लास्ट पैराग्राफ इस पैसेज का। सच साइन अपीयर इन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हैज मसल टेंशन, एक तो है मसल टेंशन इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, और एक है पैप्लिटेशन एंड हाई ब्लड प्रेशर, इंटिगेशन, हाइपरेसिडिटी एंड अल्टीमेटली इन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर सच एज ईटिंग, ड्रिंकिंग टू मच, स्मोकिंग, excessively relying on tranquilly, trampling, shaking, nervous blinking, dryness of throat and mouth and difficulty in swallowing। ये पूरा आंसर है पैराग्राफ का इसका। व्हाट फैक्टर लीड टू स्ट्रेस, कौन सी चीज़ें हैं जो इस तनाव की ओर आपको लेके जाती है। तो इसका आंसर व्हेन देयर इज ए चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज टेम्परेचर, पोलेंट, ह्यूमिडिटी, वर्किंग कंडीशन, इट लीड टू स्ट्रेस, ये स्ट्रेस की ओर आपको लेके जाती, तो ये इसका आंसर होगा। इट इज ए बॉडी रिएक्शन वाले पैराग्राफ में है। वेन एवर देयर से लगा के इट लीड्स टू स्ट्रेस, यहाँ तक इसका आंसर है। व्हाट इज ए साइको सोशल स्ट्रेस, साइको सोशल स्ट्रेस कौन सा होता है ये पता लगाना है। तो साइको सोशल स्ट्रेस देखो ये रहा, इट इज ए बॉडी रिएक्शन वाले पैराग्राफ में ही है। तो क्या है, इट इज कॉजेज साइको सोशल स्ट्रेस इन दिस डे ऑफ कंपटीशन व्हेन ए पर्सन मेक अप हिज माइंड टू सरपास व्हाट हैज बीन अचीव्ड बाय अदर लीडिंग एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड रिसोर्स। तो इट कॉजेज सोशल स्ट्रेस, ये आंसर होगा इन दिस डेज से सोशल स्ट्रेस तक। तो ये आपका पूरा हो गया। अब आपकी पुस्तक के क्वेश्चन आए हैं। हाउ मैनी डॉलर्स डिड चार्ली फ्रेंड्स सो विदड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट, तो कितने डॉलर चार्ली ने अपने मित्र सैम के अकाउंट से निकाले, ये आपके लेसन है द थर्ड लीव से लिया गया है। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही स्पोक द वर्ड क्लियरली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर, द टाइगर किंग से लिया गया है ये, कि प्रिंस कितने साल का था जब वो स्पष्ट शब्द बोल सकता था एस्ट्रोलॉजर से पहले। वाई वाज शैडो सेंट टू अमेरिका, ये एनिमे से लिया गया कि शैडो को अमेरिका क्यों भेजा गया। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस मिस्टर लैम्बो ब्रिंग इन डेली लाइफ, ये थर्ड लेवल से लिया गया क्वेश्चन है कि मिस्टर लैम्ब में किस प्रकार का परिवर्तन आता है इन डेली लाइफ में। व्हाट मेड बेमा एंड सैड एंड एंग्री, बेमा को कौन सी चीज़ नाराज़ और दुखी और नाराज़ कर देती है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से लिया गया है। व्हाट डिड डॉगल्स प्लान टू सेव हिमसेल्फ व्हेन वी वेंट डाउन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन वाटर, डीप वाटर से लिया गया है ये, कि व्हाट डिड डॉगल्स प्लान, डॉगल्स का क्या योजना थी टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने की, व्हेन ही वेंट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाटर, जब पहली बार वह पानी के अंदर जाता है तो उसकी क्या है। व्हाट डिड गांधी एग्री टू सेटल ऑफ 25 रिफंड टू द फार्मर, किस मुद्दे पर, इंडिगो से लिया गया है, किस मुद्दे पर गांधी जी सहमत हो जाते हैं 25% रिफंड वापस लौटाने के लिए किसानों को। हाउ इज द मैप डिफरेंस फ्रॉम द वर्ड ऑफ द स्लम, स्लम जो कच्ची बस्ती का इलाका जो है इस पोएम से लिया गया है। इसमें जो मैप है ये संसार को किस प्रकार से अलग अलग दर्शाता है, यानी ये एक पोएम है जिसमें क्लास में एक मैप टका हुआ होता है, तो उस मैप से कवि तुलना करता है संसार की। व्हाट मैसेज डिड द पोइम कीप क्वाइंट गिव अस, कीप क्वाइंट कविता हमें क्या मैसेज देती है। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोइम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी में कौन सी चीज़ों की सुंदरता का उल्लेख किया गया है। व्हाट डिड द काइंड रिसॉल्व एंड वाई, किस प्रकार से राजा समस्या का समाधान करता है और क्यों करता है।
हाउ कैन यू से दैट कि शैडो वाज ए ट्रू डॉक्टर? शैडो एक सच्चा डॉक्टर था, आप ये बात कैसे कह सकते हो? वाट डिड डेरी लाइक शेड्यूल प्लेस? शेड्यूल प्लेस को डेरी कैसे पसंद करती थी? अब डिस्कस द लाइविंग कंडीशन ऑफ सैमपुरी लॉस्ट स्प्रिंग से हैं। इसमें आप सैमपुरी की कंडीशन के बारे में वार्तालाप करनी है। या फिर हाउ डिड गांधी हेल्प द पीसेंट इन चंपारण? चंपारण में गांधी जी किसानों में कैसे मदद करते हैं? हाउ डिड द एथर बिकम ए पार्ट स्विमर? लेखक किस प्रकार से परफेक्ट स्विमर बन जाता है, यानी अच्छा तैराक बन जाता है डीप वाटर से? जस्टिफाई द टाइटल लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का जो पार्ट का जो नाम है, उस नाम के आधार पे आप पार्ट का जस्टिफाई करो, यानी ये नाम सही दिया गया या नहीं दिया गया तो क्यों दिया गया, इस पर आपको लिखना है। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ डेरी। डेरी का चरित्र के बारे में लिखना है। राइट अबाउट द थीम ऑफ लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के लेसन की जो थीम विषय वस्तु है उसके बारे में लिखना है। हाउ कैन यू से दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप ऑफ चार्ली? मीडियम ऑफ एस्केप यानी बचने का जो तरीका क्या है चार्ली का, आप कह सकते हो तीसरे लेवल पर। वाई कुड शैडो नॉट किल हिज एनिमी? और शैडो अपने शत्रु को क्यों नहीं मार सका द एनिमी में? अब आगे देखो। यू आर लुकिंग फॉर ए रूम सेट ऑन रेंट नियर यूर स्कूल, यानी आपको आपके स्कूल के पास में किराए के लिए एक रूम की ज़रूरत है। राइट एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको एक विज्ञापन लिखना है। गिविंग एसेशनल डिटेल, ज़रूरी चीज़ों का उल्लेखन करते हुए। डोंट फॉरगेट द मेंशन अमाउंट ऑफ रेंट यू आर रेडी टू पे, आप कितना किराया दे सकते हो उसका उल्लेख करना नहीं भूलना है। तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, विज्ञापन लिखना है। यू आर सुमित्रा स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यू आर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट कंपटीशन, एक वाद विवाद प्रतियोगिता के ऊपर लिखना है। ड्राप ए नोटिस ऑन कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ यूर स्कूल स्टूडेंट यूनियन, आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है। कल्चर सेक्रेटरी जो आपका सांस्कृतिक सेक्रेटरी है स्कूल का, यूनियन का, उसको। यू आर अरुण अनिता स्टडिंग GSH जोधपुर, यूर स्कूल हैज सेलिब्रेटिंग एनुअल फंक्शन रिसेंटली, वार्षिक समारोह का आयोजित किया जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट पब्लिश करनी है मैगजीन में जो 100 शब्दों के ऊपर है। ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। द एसेंट ग्रीक कंसिडर्ड गेम सो इम्पोर्टेंट दैट कि दे मेजर्ड टाइम बाय द इंटरवल बिटवीन देम। एसेंट ग्रीक जो प्राचीन ग्रीक साम्राज्य के बारे में लिखा गया है। कंसिडर्ड वो मानता था, गेम खेलों को, सो इम्पोर्टेंट इतना महत्वपूर्ण, दैट कि दे मेजर्ड द टाइम बाय इंटरवल बिटवीन देम कि वह समय का भी अवलोकन इंटरवल से करते थे, यानी जो बीच में इंटरवल होता था खेलों के दौरान, उससे वह समय का आकलन करते थे। इट वाज देयर फर्म बिलीव, उनका पक्का विश्वास था, दैट कि ए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी, कि एक मजबूत और स्वस्थ शरीर के लिए एब्सोल्युटली एसेशनल पूरी तरह से ज़रूरी है, टू हैव ए साउंड माइंड, अच्छे दिमाग के लिए मजबूत शरीर और अच्छा स्वास्थ्य अत्यधिक ज़रूरी है। एट एनी कॉस्ट दे डिडंट अलाउ एनी इंटरफेयर इन द गेम, किसी भी कीमत पर वे खेलों में दखल अंदाजी को अनुमति नहीं देते थे। सपोज, मान लो, इफ ए वार वाज गोइंग ऑन, मान लो युद्ध भी चल रहा हो तो इट वुड बी स्टॉप्ड, तो उसको भी रोक दिया जाता था। अनलक्की, दुर्भाग्य से, इन 393 एड द गेम्स वर बैंड बाय द रोमन एम्परर थियोडिशियस। रोमन का सम्राट था थियोडियस, उसने 393 ईस्वी के आसपास दुर्भाग्य से खेलों पर बैन लगा दिया। पीपल फॉरगेट ओलंपिक्स फॉर नियरली 1500 ईयर्स, 1500 वर्षों तक लोग ओलंपिक जो खेल थे उनको भूल गए। देन कैम ए फ्रेंचमन हु रिस्टोर्ड द गेम, तब फ्रेंचमन राजा बना तो उसने खेलों को फिर से वापस स्थापित कर दिया। ही बिलीव्ड दैट ग्लोरी ऑफ एसेंट, वह ग्रीस की जो प्राचीन शान थी उस पर विश्वास करता था। वाज टू डू इट्स एथलेटिक फेस्टिवल, जो कि इसके एथलेटिक फेस्टिवल या समारोह जो होते थे खिलाड़ियों के, उसके वजह से जो शान थी उस पर उसे विश्वास था। आपको आगे लिखना है अब। राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर टू द प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर स्कूल रामनगर। आपको रामनगर के महात्मा गांधी स्कूल में एक
इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है जॉब के लिए। यू आर गीता लिविंग इन जयपुर। इमेजिन you are Arun living in Shastri Nagar, Alwar. Write a letter to customer service manager of Sri Electronic Private Limited. तो श्री राम इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के कस्टमर सर्विस मैनेजर को आपको लिखना है कंप्लेन करते हुए। क्या कंप्लेन करनी है आपको? अबाउट ए डिफेक्ट इन रेफ्रिजरेटर आपने उसके वहाँ से ख़रीदा है तो उसमें कोई कमी आ गई है, तो उसके ऊपर आपको ही लिखना है। तो ये आपका 12th क्लास का मॉडल पेपर था, वो सॉल्व हो गया है। अब इसमें जो भी कमी रह गई वो आप पूरी कर लेना।